हेलो स्टूडेंट्स। एडवांस अलजेब्रा के इस लेक्चर में हमने लास्ट वीडियो में ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करा था। आज ग्रुप थ्योरी के सेकंड लेक्चर में हम कुछ एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल 5 तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो सबसे पहले हम अगर एग्जांपल 6 की बात करें तो एग्जांपल 6 में वी हैव a set R will be the set of all symbols जिसमें हमारे पास अल्फा 11 E11 प्लस अल्फा 12 E12 प्लस अल्फा 21 E21 प्लस अल्फा 22 E22, दिस टाइप ऑफ सिंबल्स। और अगर हमने इसको समेशन में लिखना हो सो वी कैन राइट इट एज I and J varies from 1 to 2 and alpha IJ and EIJ। इसको ओपन करेंगे सो इट विल बी लाइक दिस। और यहाँ पे ये जो हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 12 अल्फा 2 1 2 2 1 2 2 है सारे के सारे। सो आई जस्ट राइट अल्फा IJ आर रैशनल नंबर्स। ठीक, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देते हैं कि अगर हमने इस सिस्टम को ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है तो व्हाट वी डू। सबसे पहले कि दो एक्सप्रेशन इक्वल कब होंगे इसकी बात करें तो इफ ये हमारे पास एक्सप्रेशन है I and J varies from 1 to 2 alpha IJ EIJ equal to alpha IJ 2 और यहाँ पे हम बीटा IJ ले लेते हैं EIJ। ठीक, these two expressions will be equal if only if अल्फा IJ जो होगा वो बीटा IJ के बराबर होगा। ठीक, फॉर ऑल I and J। तो ये दो एक्सप्रेशन इक्वल तभी होंगे जब आपकी जो कोएफिशिएंट्स है ये इक्वल होंगे। तो जो हमारे पास अल्फा IJ है बीटा IJ ये इक्वल होने चाहिए। अगर हम एक्सप्रेशंस की एडिशन की बात करें एंड अल्फा जे आई और J 1 to 2 वेरी कर रहा है और अल्फा IJ EIJ में अगर हम 1 to 2 में बीटा IJ EIJ को ऐड करते हैं तो इट विल बी सिंपली लाइक दैट अल्फा IJ प्लस बीटा IJ EIJ एज इट इज। एंड अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें मल्टीप्लिकेशन में IJ इक्वल टू 1 2 and this and alpha IJ EIJ into summation I varies from I and J 1 to 2 बीटा IJ EIJ अगर हम करें तो इट विल बी लाइक अल्फा IJ 1 to 2 वेरी करेगा और यहाँ पे हमारे पास गामा IJ EIJ और ये जो आपके पास गामा IJ आएगा दैट विल बी प्रोडक्ट that gamma will be nothing but it will be where gamma IJ equal to
अल्फा I1 बीटा 1J प्लस अल्फा I2 बीटा 2J, और I और J को हम 1 2 3 वेरी करा देंगे उसके अकॉर्डिंग की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे गामा 1 2 चाहिए होगा तो I को 1 पुट कर देंगे, J को 2 पुट कर देंगे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी। तो थोड़ा सा अगर हम इस मल्टीप्लिकेशन को देखें तो ये कॉम्प्लिकेटेड सी लगेगी, बट जब हम ये जो एक्सप्रेशंस हैं ई आई जे जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी, इसको कैसे टैकल करेंगे अगर हम इसकी बात करें तो, क्योंकि एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉब्लम आएगी। तो ई आई जे ई के एल ये आएगा हमारे पास 0 अगर जे और के बराबर नहीं होंगे तो। ठीक है, जे और के, इसका लास्ट सब्सक्रिप्ट और इसका पहला, और ये इक्वल नहीं होंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। और ई आई जे, और ये जे लास्ट है तो यहां से जे से स्टार्ट हो, ठीक, एल, तो डेफिनेटली फिर क्या आएगा, ये ई आई एल। ओके, इक्वल होंगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा, नॉन इक्वल होगा तो ये 0 हो जाएगा, सिंपली बात। ठीक, और कहीं ना कहीं ये आपके अगर देखें, सो दिस इज लीनियर अलजेब्रा में, this example has a ring of 2 cross 2 matrices over the field of rational numbers। ठीक, सो इस तरह के एक्सप्रेशन को अगर हम थोड़ा सा इलिस्ट्रेट करना चाहें, अगर हम इसको सपोज करो कि अगर हम a की वैल्यू लेते हैं यहाँ पे E11 E21 प्लस E22, और b हमने ले लिया E22 प्लस 3E12। अगर इनको हमने मल्टीप्लाई करना, ऐड करने में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक, एडिशन तो हमारे पास a प्लस बी सिंपली आ जाएगा। E11 12 का टर्म यहाँ पे ये है 3E12, फिर 21 का टर्म एक ये है यहाँ, सो इट इज माइनस E21, और 22 का यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सो इट इज ट्वाइस ऑफ E22। पर मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ट्रिकी है। सो मल्टीप्लिकेशन में जब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो डेफिनेटली E11 और E12, तो ये लास्ट यहाँ पे फर्स्ट सेकंड सब्स्टिट्यूट 1 है और यहाँ फर्स्ट में, तो ये दे आर डिफरेंट, अगर ये डिफरेंट है तो ये 0 आएगा। अब E12 भी इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो डेफिनेटली ये हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे लास्ट सब्स्टिट्यूट देखनी है इसकी और इसकी पहली देखनी है हमें, ये 1 है, सो डेफिनेटली इट विल बी E, और 3 है तो 3 एज इट इज आ जाएगा बाहर, और इस दोनों का प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी E12, क्योंकि पहली और लास्ट लेंगे हम। ओके, दिस इज कंप्लीट नाउ। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि इसकी सेकंड सब्सक्रिप्ट 1 है और इसकी फर्स्ट सब्सक्रिप्ट 2 है, तो डिफरेंट है, दैट्स व्हाई इट इज 0। अब इसकी बात करें तो अगेन इसकी लास्ट 1 है और इसकी फर्स्ट 1, तो ये रिमेनिंग रह जाएगा, तो इट विल बी -3E22, इसका प्रोडक्ट इसके साथ 2 आएगा। फिर इसके, यस ये रहेगा क्योंकि इसका सेकंड 2 है, इसका भी सेकंड 2 है, तो इट विल बी E22। इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो इसका लास्ट सबसे 2 है और इसका फर्स्ट 1 है, तो डिफरेंट है, तो 0 है। ओवरऑल हम इसको वैल्यूट करेंगे, इट विल बी 3E12 एंड दिस इज -2E22। तो ये इसका एक्सप्रेशन आता है। तो इसी तरह से अगर हम चेक करें
बट ऑब्वियस है, यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है दिस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अगर हम डेफिनेटली यहाँ पे अगर b इंटू ए निकालेंगे तो डेफिनेटली वो a इंटू बी के बराबर नहीं आएगी। ठीक, सो दिस r is not a, this multiplication is not a commutative। ठीक, उसके बाद एक चीज और हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हम इन दो चीजों को ऑब्जर्व करें कि हमारे पास E11 इंटू E12 का प्रोडक्ट देखें तो डेफिनेटली ये आएगा हमारे पास E12, और E12 और E11 का प्रोडक्ट देखें तो वो आएगा 0। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर it is possible for u into v equal to 0 with u भी 0 नहीं है और v भी 0 नहीं है, ये दोनों डिफरेंट थे, उनका दोनों का प्रोडक्ट 0 आ गया। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि इस सेट के पास 0 डिवाइजर होगा। क्लियर, क्योंकि ये आपका विदाउट 0 डिवाइजर नहीं हो सकता। तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं जो हमने ये एक्सप्रेशन अभी तक करा। सो दिस r इज ए रिंग, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपको एडिशन बता दी और ये रिंग होगा, और डेफिनेटली ये आपके पास इस रिंग को हम बोलते हैं रिंग ऑफ, दिस इज कॉल्ड रिंग ऑफ 2x2 rational matrices। सो ऑफ कोर्स ये रिंग तो है बट ये कॉमोडेटिव नहीं है। ठीक, और ये कॉमोडेटिव नहीं है तो ये फिर अब देख लो कि इसमें ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होगा क्योंकि इसके पास 0 डिवाइजर है। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए फील्ड। ठीक, सो अब चेक कर सकते हो 0 एलिमेंट के लिए। ठीक है, आपका जब 0 एलिमेंट लेंगे तो इसमें आपका 0 एलिमेंट तभी आएगा जब α11 0 होगा, α12 0, ये 0 लेना पड़ेगा, देन 0 एलिमेंट आ जाएगा। और एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिशन में आपके कॉम्यूटेटिविटी आ जाएगी। 0 एलिमेंट आपके पास बन जाएगा 0 E11 प्लस 0 E12 0 E21 प्लस 0 2। इस तरह से 0 आइडेंटिटी तो ग्रुप हो जाएगा अंडर एडिशन। और मल्टीप्लिकेशन में तो आपको जस्ट एसोसिएटिविटी चेक करनी होती है क्लोजर, so that definitely that will be exist। So this is a very unique example of a ring। So now move to the another one, and this is very similar to the complex number। So this is example 7। so let C with a set of all symbols alpha comma beta, where alpha beta are real numbers। तो इसमें भी हम सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले दो एक्सप्रेशंस ये इक्वल कब होंगे। अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा के इक्वल है तो इम्प्लाइड भाई अल्फा जो होगा वो गामा के बराबर होगा और बीटा जो होगा वो डेल्टा के बराबर होगा। एडिशन की बात करें तो अगर
एक्स अगर अल्फा बीटा ले लेते हैं हम, और वाई अगर हम गामा डेल्टा ले लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई जो आएगा दैट विल बी अल्फा प्लस गामा एंड बीटा प्लस डेल्टा, लाइक दिस। और उसके बाद अगर हम बात करें और इसका x इंटू वाई जो आएगा वो अल्फा गामा माइनस बीटा अल्फा बीटा डेल्टा एंड अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा, सो लाइक दिस। और यहाँ से हम क्लियरली ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर हम इसको y इंटू एक्स करेंगे तब भी यही चीज आएगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे इट मीन दैट ये कॉमोडेटिविटी होल्ड करेगी। ये रिजल्ट तो ये होल्ड कर गया। बाकी अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें, जीरो तो क्लियर हो गया कि जीरो लेना है, तो जीरो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0,0, तो ये तो आपका आइडेंटिटी जीरो एलिमेंट हो जाएगा। और अगर हमने यूनिट एलिमेंट लेना है, तो x के साथ अगर हम 1,0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x ही आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन दैट 1,0 जो हो जाएगा वो यूनिट एलिमेंट हो जाएगा। 1,0 इज अ यूनिट एलिमेंट फॉर C। ठीक, सो इट मीन दैट ये हमारे पास जो C है वो रिंग बनाएगा, और वो रिंग का कॉम्यूटेटिव भी होगा विद यूनिट एलिमेंट भी होगा। ठीक, और अगर हम इनवर्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो भी एलिमेंट होगा, अगर दो x और y अगर हम C से लेते हैं, तो डेफिनेटली x इंटू वाई भी C में आएगा, क्लोजर हो जाएगी, एसोसिएटिविटी आ जाएगी। और साथ में अगर हम इनवर्स की बात करें कि सपोज करो हमने x ले लिया अल्फा कॉमा बीटा, ठीक, और दिस इज नॉट इक्वल टू 0,0, ये 0,0 के बराबर नहीं है, तो डेफिनेटली इसका मतलब अल्फा भी जीरो नहीं होगा, बीटा भी जीरो नहीं होगा, देन अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर भी जीरो नहीं होगा। तो y हम ले सकते हैं यहाँ पे अल्फा ओवर अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर एंड माइनस बीटा ओवर अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। और यहाँ पे अगर हम x इंटू वाई का प्रोडक्ट करें, x इंटू वाई करें, मीन्स अल्फा इंटू बीटा अल्फा ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर माइनस ओवर अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, so that will be equal to 1,0। ठीक, प्रोडक्ट करने का तरीका आपको पहले यहाँ पे डिफाइन कर दिया, उन्हें प्रोडक्ट कैसे करना है। अल्फा से गामा माइनस बीटा डेल्टा कॉमा अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा, तो यही अगर रूल हम मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे लगाएंगे, तो ये 1,0 के बराबर आएगा। इट मीन दैट यहाँ पे जो भी नॉन जीरो नंबर होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो एक्स वाई इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, सो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो सी है, सी इज अ फील्ड, इज अ फील्ड। फील्ड क्यों? क्योंकि सी जो है वो हमारे पास कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिट एलिमेंट
एंड जो नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट्स हैव इनवर्स with respect to multiplication, so that's why it is filled. So students, कहीं ना कहीं अगर हम इसको देखें, जो ये नोटेशंस है, इस नोटेशंस को हम अगर अल्फा कॉमा बीटा को अगर हम एज एज अ अल्फा प्लस आयोटा बीटा लिखें तो कुछ सारा का सारा ये मैच कर जाता है, ठीक है। चाहे वो मल्टीप्लिकेशन की बात हो, चाहे वो एडिशन की बात हो, तो सारा का सारा ये कहीं ना कहीं हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। सो ये एग्जांपल जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कस करा, और इसको एक चीज हम और भी इसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे। दिस एग्जांपल इज कॉल्ड रिंग ऑफ रियल quaternions. Keep in mind, this is a ring of real quaternions. और ये फर्स्ट सबसे पहले दिस रिंग वाज डिस्क्राइब्ड बाय आयरिश मैथमेटिशियन हैमिल्टन, ठीक। और ये बहुत जगह यूज होता है, चाहे ये मैकेनिक्स में देखो तो मैकेनिक्स में यूज होता है। और इस रियल क्वाट्रिनियंस में एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि कहीं ना कहीं हम इसको अगर लिखें तो एक्स अल्फा प्लस आयोटा बी में, सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह डील हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास अगर देखा जाए तो हमने जो यहाँ पे सिस्टम लिया रियल क्वाट्रिनियंस में, हमें नंबर लिया इस तरह से, ठीक, अल्फा प्लस अयोटा बीटा। तो हमें सभी को पता है अयोटा का मतलब क्या है। और यहाँ से अगर मैं आपको बोलूं कि प्लस माइनस वन एन प्लस माइनस अयोटा, ये चार एलिमेंट्स जो हैं ये एक ग्रुप बनाते हैं। इट इज एन एबेलियन ग्रुप, abelian group with respect to multiplication, with respect to multiplication। तो कहीं ना कहीं ये जो चार एलिमेंट्स हैं, एक तो वन ले लिए, चाहे मान लो इसका कोएफिशिएंट वन ले लिया, वन उसका प्लस माइनस वन और आयोटा और प्लस माइनस 10। तो यहीं से हम एक इस एग्जाम्पल से एक नई चीज हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे, और दैट एग्जाम्पल इज नोन एज ए क्वाट्रिनियन ग्रुप की बात करेंगे। और क्वाट्रिनियन में एलिमेंट ग्रुप में 8 एलिमेंट होते हैं, इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो कहीं ना कहीं इसको हम रियल क्वाट्रिनियंस बोल रहे हैं। तो अगर इसको हम बात करें तो देखिए, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8, इसमें हमने एक सिंबल ले लिया क्यू। क्यू इज अ set of all symbols of type alpha naught plus alpha 2, अल्फा नॉट है, अल्फा वन लेते हैं यहाँ पे, अल्फा वन आई, नॉट कैप आई
प्लस अल्फा 2 जे प्लस अल्फा 3 के, वेयर अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 आर रियल नंबर्स। ठीक, तो अगर हम इस वाले पोर्शन को लें तो ये कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स नंबर की जो तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे एक दो चीजें और ऐड कर दिया हमने, जे और के। ठीक, तो यहाँ पे भी हम वही बात कर सकते हैं कि सबसे पहले ये सिस्टम है तो इक्वलिटी कब होगी। तो ये दो सिस्टम अगर अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 आई प्लस अल्फा 2 जे प्लस अल्फा 3 के, अगर ये इक्वल होगा बीटा नॉट प्लस बीटा 1 आई बीटा 2 जे एंड बीटा 3 के, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये इक्वल तभी होंगे इफ ओनली इफ अल्फा नॉट आपका बीटा नॉट के बराबर होगा, अल्फा 1 बीटा 1 के बराबर, अल्फा 2 बीटा 2 के बराबर, अल्फा 3 बीटा 3 के बराबर, इक्वलिटी की बात होगी। और अगर हम एडिशन की बात करें, सो अगर हमने ऐड करना है, सो इसको मैं x मान लेता हूँ, टेक इट इज x एंड दिस इज y। सो अगर x को हम ये ले लें एंड 3k, not a cap, simple k, and y is not plus beta 1 I beta 2 j and beta 3 k। तो अगर हम इनको एडिशन की बात करें, x plus y will be nothing but will be not beta naught plus alpha 1 beta 1 I alpha 2 beta 2 j and alpha 3 beta 3 k। ठीक, तो एडिशन विल बी लाइक दिस, वेरी सिंपल वे। बट जो मल्टीप्लिकेशन है इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस, क्योंकि जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, सो मल्टीप्लिकेशन के केस में सो अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 आई प्लस बीटा अल्फा 2 जे अल्फा 3 के बीटा नॉट प्लस बीटा 1 आई बीटा 2 जे एंड बीटा 3 के, जब इनको प्रोडक्ट करेंगे सो यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले वही मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई स्क्वेयर जो होगा, जे स्क्वेयर जो होगा और के स्क्वेयर, ये ऑलवेज -1 के बराबर आएगा। और जहाँ कहीं पे आई जे के तीनों की मल्टीप्लिकेशन होगी तब भी वो -1 ही आएगा। आई इंटू जे जो आएगा वो दैट विल बी के, और जे इंटू के आएगा आई, और के इंटू आई जो आएगा वो आएगा जे। कहीं ना कहीं एक साइकिल बन जाएगी, और अगर रोटेशन चेंज होगी तो नेगेटिव बन जाएगा। मीन टू से दैट जे इंटू आई जो हो जाएगा वो माइनस के हो जाएगा, के इंटू जे जो होगा वो माइनस आई बन जाएगा, आई इंटू के जो हो जाएगा वो माइनस जे हो जाएगा। ठीक, सो मतलब जो रोटेशन चेंज होगी, तो एक तरह से अगर इसको हम एक सर्कल में डिनोट करना चाहें, सो वी कैन राइट लाइक दिस कि एक पॉइंट पे हम यहाँ पे हमने आई ले लिया, यहाँ पे जे और यहाँ पे के। सो आई इंटू जे के आएगा, जे इंटू के आई आएगा, के इंटू आई जे आएगा। ठीक,
और रिवर्स हो जाएगा, जैसे आई इंटू के करेंगे तो हमारे माइनस आएगा। सो इट मीन दैट ये जो साइकिल है ये आपने इस तरह से लेना, आई जे के। रिवर्स होगा तो आपने नेगेटिव लगा देना यहाँ पे। सो अगर हम इसको प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा नॉट अल्फा आपका कांस्टेंट, तो ये सिंपल ये बन जाएगा अल्फा नॉट इंटू बीटा नॉट। फिर कांस्टेंट कब बनेगा, जब इसका प्रोडक्ट इसके साथ आएगा, तो दैट विल बी माइनस अल्फा वन बीटा वन। जब इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा तब भी कांस्टेंट बनेगा, दैट विल बी अल्फा टू बीटा टू। जब इसका प्रोडक्ट के साथ होगा तो अल्फा थ्री बीटा थ्री, ये कांस्टेंट बनेगा। आप बताए कि आई वाले कब बनेंगे, आई तो बनेगा जब ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो अल्फा नॉट बीटा वन। उसके बाद आई तब जब बनेगा जब आई जे और के की मल्टीप्लिकेशन हो, है ना। तो जे जब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जे इंटू के, तो जे टू के तो आपके पास आई बनेगा और वो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये इस सेंस में चल रहा है, तो अल्फा टू बीटा थ्री आई आएगा। जब के इंटू जे होगा तो के इंटू जे, तो ये रिवर्स हो गया। सो डेफिनेटली के इंटू जे जो बन जाएगा वो माइनस बनेगा, माइनस अल्फा थ्री बीटा टू, ये सारे के सारे आई के आएंगे। अब हम जे की बात करें तो जे में कौन से आएंगे, जब अल्फा नॉट जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जे ये है, सो अल्फा नॉट बीटा टू। उसके बाद हमारे पास एक आई का हमने यहाँ पे मिस तो नहीं करा है, एक तो हमारे पास बन गया अल्फा नॉट, ये बन गया, एक हमने ये मिस कर दिया अल्फा वन बीटा नॉट। यहाँ पे एक टर्म ऐड करनी पड़ेगी, अल्फा वन बीटा बीटा नॉट। ओके, तो ये हमारे पास इसके साथ जे के साथ मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा टू और बीटा नॉट, ये प्लस के आगे। अब हम जे बनेगा जब आई और के मल्टीप्लाई होंगे, है ना, आई और के। सो आई के साथ दिस आई इज मल्टीप्लाई टू के, तो आई इंटू के, आई इंटू के, आई के आई, के टू आई होता है ना, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं आई इंटू के, तो माइनस जे आएगा, माइनस आएगा अल्फा वन बीटा थ्री। ठीक, उसके बाद ये के इस आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, के इंटू आई, के इंटू आई, तो दैट इज ए पॉजिटिव सेंस, तो दैट इज जे प्लस का आएगा, तो अल्फा थ्री बीटा वन। सो दिस इज जे। अब टर्म बचेगी हमारे पास के की, तो के कब बनेगा, एक तो बनेगा जब अल्फा नॉट बीटा थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा नॉट बीटा थ्री। फिर ये वाला के जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा थ्री बीटा नॉट। उसके बाद के बनेगा जब आई और जे मल्टीप्लाई होंगे तो आई इंटू जे, आई इंटू जे, सो दैट इज प्लस का अल्फा वन बीटा टू। उसके बाद प्लस उसके बाद देखेंगे, उसके बाद तो हमारे पास ये जे जो है वो आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जे इंटू आई, जे इंटू आई तो माइनस माइनस के बनेगा एंड अल्फा टू बीटा वन के। तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन आई और क्लियरली यहाँ से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है जो x इंटू वाई है दैट नॉट इक्वल टू y इंटू एक्स, रोटेट करने से ये फर्क पड़ रहा है। सो दैट्स वाई इट इज ये जो हम क्यू सेट ले रहे हैं ये कॉमोडेटिव तो नहीं होगा, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। सो
Q is therefore Q is a non-commutative ring with जीरो एलिमेंट जो होगा इसमें वो बनेगा 0 +0 i +0 j +0 k टाइप, और 1 जो होगा वो ऐसे बन जाएगा 1 +0 i +0 j +0 k। ठीक, तो ये आपका जीरो एलिमेंट हो जाएगा और ये आपका यूनिट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक, और नॉन कॉम्पिटिटिव की बात कर दी हमने। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हम और इनवर्स की बात कर सकते हैं कि अगर मान लो कि इफ x जो हमने लिया है अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 i अल्फा 2 j अल्फा 3 k, अगर ये नॉन जीरो है देन ऑल द अल्फा आर जीरो के बराबर है। इसका मतलब सारे सारे जो अल्फा 1 अल्फा नॉट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है, ये सारे सारे जीरो नहीं हो सकते। ठीक, तो यहां से अगर हम इसका स्क्वायर करें, अल्फा 1 स्क्वायर करें, अल्फा 2 स्क्वायर करें, अल्फा 3 स्क्वायर करें, तो ये डेफिनेटली ये भी जीरो नहीं होगा। बात फॉलो कर रहे हो कि ये जीरो नहीं है, इसका मतलब इन चारों में से कोई ना कोई तो नॉन जीरो होगा। अगर नॉन जीरो होगा तो ये जो एक्सप्रेशन बना ये भी नॉन जीरो आएगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बीटा कोड कर देता हूँ, क्योंकि बार बार ये एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा और ये एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है। सो टेक इट एज बीटा, और ये रियल नंबर होगा इनफैक्ट। और तो यहाँ पे अगर मैं y यहाँ पे ये डिफाइन करूँ, अल्फा नॉट ओवर बीटा माइनस अल्फा 1 ओवर बीटा i माइनस अल्फा 2 बीटा j एंड अल्फा 3 बीटा k, और डेफिनेटली ये सारे के सारे नंबर रियल है, तो रियल है ये तो डेफिनेटली क्यू के अंदर होगा। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि x इंटू वाई अगर हम करेंगे देन वी गेट 1, then we get 1. What this mean that कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो यहाँ पे y क्या हो गया, वो y इज इनवर्स ऑफ x रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इट मीन दैट ये जो q है इज ए फील्ड। फील्ड तो नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज नॉट ए कॉम्यूटेटिव, इट इज नॉट ए कॉम्यूटेटिव। फील्ड कॉम्यूटेटिव, फील्ड में कॉम्यूटेटिवनेस होना बहुत जरूरी है, सो इट इज नॉट ए कॉम्यूटेटिव। सो वी कैन से कि दिस क्यू इज ए डिवीजन रिंग। तो अब आपको डिवीजन रिंग बोलेंगे, और इसको और बोल सकते हैं स्क्यू, स्क्यू फील्ड बोलते हैं इसको। अब आपको समझ भी आ गया होगा कि डिवीजन रिंग के साथ अगर हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐड कर दें तो वो फील्ड बन जाएगा। तो दिस क्यू इज ए डिवीजन रिंग। तो यहाँ से एक डेफिनेशन भी हो गई, a ring in which non-zero elements form a group under multiplication is called division ring. ठीक, सो यहाँ पे जो नॉन जीरो एलिमेंट्स थे उन्होंने नॉन एविलियन ग्रुप बनाया अंडर मल्टीप्लिकेशन। So that's why non-abelian, that's why it is not a field, so that's why it is a division ring. So I think you got the idea. अच्छा, one more interesting part is that कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स बने, चार एलिमेंट +-1 +-i +-j
n प्लस माइनस k, ये एक ग्रुप बनता है, फॉर्म ए नॉन एविलियन, नॉन एविलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, 8 एलिमेंट होते हैं इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक। एंड दिस ग्रुप इज नथिंग इज कॉल्ड, इस ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को हम बोलते हैं क्वाड्रेनियन ग्रुप, क्वाड्रेनियन ग्रुप। इसमें 8 एलिमेंट होते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि नॉन एविलियन, क्योंकि बाकी नंबर्स में हमें नंबर सिस्टम में कभी भी नॉन एविलियन ग्रुप ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नंबर में ऑलवेज अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन ऑलवेज कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है नंबर्स के बीच में। So this is the one group which is non-abelian. So I think this is all for this video. So we will meet in the next video. I hope you understand the things. These are the very interesting examples we have discussed today. You go through this and enjoy the video. Thank you for watching this.